na 45 per. बहुत स्ट्रॉन्ग है। Just 2 adults. The baby, she's 4, baby. Thank you. तो हम पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट स्टॉप आज के, विच इज़ द टेम्पल ऑफ लिटरेचर। और इस जगह की टिकट प्राइस थी 30,000 डोंग ईच एडल्ट्स की, बच्चे फ्री जाते हैं। और इस जगह को हम सबसे पहले इसलिए विज़िट कर रहे हैं बिकॉज़ ये जगह बहुत आइकॉनिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है हनोई में। तो वियतनामीज़ डोंग 100,000 का जो नोट है उसके पीछे यही बिल्डिंग है जो हमारे पीछे इस वक्त, और ये जगह पूरे वियतनाम में बहुत जानी जाती है। अच्छा, मेरे पीछे एक ऐसी जगह है जो कि डॉक्टर्स को डेडिकेटेड थी उस वक्त पे, बिकॉज ये टेम्पल ऑफ लिटरेचर है। यहाँ जो डॉक्टर्स थे उनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। सो बैक इन द डेज जो हाईली रेप्यूटेड डॉक्टर्स थे, इन्हीं प्लाक्स पे उनके नाम लिखे जाते थे। ये लिखा जाता था कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये टर्टल शेप में नीचे एक सीमेंट का फीचर बनाया हुआ है, उसके ऊपर प्लाक्स ही बनाई हुई हैं। तो ये सारे जिन डॉक्टर्स के यहाँ पे नाम थे वो हिस्ट्री में नोटेड हैं और रिकग्नाइज्ड हैं। और यहाँ पे जब लोग विजिट करते हैं वो देखते हैं कि हाँ, ये डॉक्टर्स यहाँ पे पढ़ते थे। और अब तो काफ़ी पुराना हो गया तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चाइनीज़ इंग्रेविंग्स थोड़ी सी नज़र आ रही हैं राइट एट द टॉप ऑफ द प्लाक्स। तो टेम्पल ऑफ लिटरेचर काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बनाया गया है। देयर आर 5 डिफरेंट कोर्टयार्ड्स। तो जब आप एंटर करते हो, यू एंटर इनटू द फर्स्ट कोर्टयार्ड एंड देन यू कीप वॉकिंग। और अब हम पहुंच चुके हैं 5th कोर्टयार्ड तक। तो बिल्कुल इसके साथ एक जगह बनी हुई है कॉल्ड द सेरेमोनियल। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स प्रे करते थे, और उसके अलावा इस पूरे कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट्स भी रहते थे और स्कॉलर्स भी रहते थे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। उसके अलावा जो ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, इट इज़ वेरी चाइनीज़ इंस्पायर्ड। जो राइटिंग है, जो कलर्स हैं, जो उसका आर्किटेक्चर है, हर चीज़ चाइनीज़ इंस्पायर्ड है, इंक्लूडिंग दिस कल्चर इनसाइड। तो पूरे टेम्पल में फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंडिंग 4 हमें क्रीचर्स या एनिमल्स हर जगह नज़र आए हैं। टर्टल, फिनिक्स, ड्रैगन और यूनिकॉर्न। और ये जो क्रीचर्स या एनिमल्स हैं ये एक्चुअली रिलीजियसली इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज ये एक सिंबल होते हैं विजडम के या लॉन्जेविटी के। तो हम लोग इस वक्त जिस कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं ये टेम्पल ऑफ लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। और टेम्पल ऑफ लिटरेचर जो है वो ईयर 1070 और एम्परर ली ठान टोंग के दौर में जो है वो तामीर किया गया था। और टेम्पल ऑफ लिटरेचर जो है ये पहली जगह है जहाँ पे वियतनाम की पहली फर्स्ट नेशनल यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ यहाँ की इंपीरियल एकेडमी जो है वो तामीर हुई थी। तो यही वो जगह है जहाँ से वियतनाम की तालीम और एजुकेशन और ये सारी चीज़ों का आगाज़ हुआ था। और इसके साथ साथ वियतनाम में मौजूद जितने भी और मज़ीद टेम्पल्स हैं, जितने भी मज़ीद इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, वो सारी जो हैं बेसिकली डेडिकेट की जाती हैं यहाँ के बहुत ही मेहनत कश और काबिल जो स्कॉलर्स होते थे, जो कन्फ्यूशियस होते थे और जो यहाँ के सेजेस होते थे। तो कन्फ्यूशियस जो है वो बेसिकली एक चाइनीज़ पॉलिटिशियन और बहुत ही मशहूर चाइनीज़ स्कॉलर थे। जितने भी यहाँ पे वियतनाम में टेम्पल्स हैं जगह जगह बने हुए हैं, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल टेम्पल्स हैं, भले वो टेम्पल ऑफ लिटरेचर हो या दूसरे टेम्पल्स हमने विजिट किए हैं, ये ज़्यादातर जो है वो कन्फ्यूशियस और बाकी जो स्कॉलर्स थे उनको डेडिकेट किए जाते हैं। तो टेम्पल ऑफ लिटरेचर हमने एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम अपना रुख करेंगे मौज़ोलियम ऑफ प्रेसिडेंट हो ची मिन की तरफ। ये मौज़ोलियम भी एक बहुत आइकॉनिक जगह है हनोई में, बिकॉज इट इज़ द रेस्टिंग place of the revolutionary leader and president of Vietnam जिसका नाम था हो ची मिन। Let's go.
जिस जगह मैं अब खड़ी हुई हूँ, दिस इज़ द मॉज़ोलियम ऑफ हो ची मिन। हो ची मिन जो था, ही वाज द प्रेसिडेंट एंड अ रेवोल्यूशनरी लीडर ऑफ वियतनाम। इस पूरी जगह को यहाँ के लोग बा दिन स्क्वायर भी बोलते हैं और इसके बीच ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसके अंदर उनकी बॉडी है। दिस इज़ हिज फाइनल रेस्टिंग प्लेस। और साल में 11 महीने ये खुली होती है। 1 महीने के लिए ये जो बॉडी होती है ये जाती है फॉर मेंटेनेंस। और अपेरेंटली अंदर लाइक एक ग्लास बॉक्स में आइस रखी हुई है और वो बॉडी उसमें रेस्ट करती है। और ये वही जगह है जहाँ पे इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन हुई थी इन 1945। सो आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, वियतनाम वेंट फ्रॉम साइगॉन टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। सो मुझे लग रहा था ये पूरा मॉज़ोलियम ये पब्लिक के लिए ओपन है, लेकिन इन फैक्ट इधर फुल आर्मी और गार्ड्स खड़े हुए हैं। वी कैन ओनली टेक फोटोज फ्रॉम राइट हियर, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, एंड देन यू कैन जस्ट एग्जिट फ्रॉम द अदर साइड। कोई फीस या कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन कैमरेज एक्चुअली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थे एंड वी वर रियली लकी कि ये कैमरा हम लेके आ सके अंदर। अब हम जाएंगे ओल्ड क्वार्टर की तरफ। तो हो ची मिन मॉज़ोलियम से होते हुए हम लोग पहुंच गए हैं हनोई के ओल्ड क्वार्टर में। ये जो ओल्ड क्वार्टर है हनोई का, कहा यह जाता है कि कमो बेश 1000 साल पहले वजूद में आया था, बना था, तख्लीक हुआ था और यहाँ पे आबादी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बसना शुरू हुई थी। और उसके बाद कुछ वक्त के साथ साथ जो है यहाँ पे आबादी इतनी बढ़ गई कि अब ये हनोई का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन गया है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे हनोई की इस जगह पे है। तो हम लोग अभी हनोई के ओल्ड क्वार्टर में ही मौजूद हैं और यहाँ पे हम लोग ओल्ड क्वार्टर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर रहे थे। एक गली से दूसरी गली में जा रहे हैं ऑन फुट, जितना हम चल फिर सकते हैं यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि चलें। गर्मी बहुत है और इसीलिए यहाँ पे अभी हमें एक नारियल की दुकान नज़र आई थी और यहाँ से हमने एक यंग कोकोनट जो है वो लिया है। पहले इसका पानी पिया है, बहुत मज़े का था, रिफ्रेशिंग था। अब उसके साथ यहाँ पर जो इसका गूदा है नारियल का वो खा रहे हैं, ये खा रही हैं। हम खाना चाह रहे थे लेकिन इन्होंने हमारा निवाला जो छीन लिया, लेकिन कोई बात नहीं, बदला ले लेंगे। अच्छा, यहाँ ओल्ड क्वार्टर में जो है वो बहुत सारे हमने कैफ़ेज़ देखे, बड़े बड़े ब्रांड्स देखे, जैसे स्टारबक्स है, ग्लोरिया जीन्स है, यहाँ की बहुत मशहूर हाईलैंड्स कॉफ़ी है और उसके अलावा यहाँ पे बड़े बड़े मशहूर स्टोर्स हैं। लेकिन जो मज़ा जब आप किसी भी नई जगह जाते हो और लोकल्स के बीच में, लोकल्स के साथ जैसे लोकल्स कर रहे होते हैं, छोटी छोटी दुकानों पे, ढाबों पे और जो इस तरह की नारियल बेचने वाली दुकानें होती हैं, यहाँ पे बैठ के खाने का पीने का जो मज़ा आता है वो मेरे ख्याल से उसका कोई नेमुल बदल नहीं है और उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। यहाँ पे लोकल जो है वो छोटी सी इनकी कुर्सियाँ होती हैं। ये पूरे वियतनाम में आपको भले साउथ में हो, सेंट्रल में हो या नॉर्थ में हो, स्टूल नुमा कुर्सियाँ होती हैं, उनके ऊपर ये स्क्वाट पोजीशन में बैठते हैं और इसके ऊपर बैठ के जो है वो चाय पीते हैं, वियतनामीज़ कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, नारियल का जूस पीते हैं या एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो हम भी कोशिश यही कर रहे हैं लोकल्स की तरह यहाँ पे इस जगह को एक्सप्लोर करें और एंजॉय करें। मलाई है ये, मलाई, मीठी मलाई, बहुत ही मज़े की है। तो अगर आप किसी भी लोकल से पूछें, वो आपको बोलेंगे कि असली जो हनोई है ना वो ओल्ड क्वार्टर में आपको मिलेगा। वेदर इट्स द स्ट्रीट्स, यहाँ के लोग, यहाँ की दुकानें, यहाँ का कायोटिक सीन जो भी है वो असली हनोई आपको यहाँ मिलेगा। और इधर ओल्ड क्वार्टर में अलग अलग दुकानें हैं। सो कुछ हैं कपड़ों की दुकानें, फिर आपको मिलेगी सिल्वरवेयर, उसके अलावा वुडवेयर और ऐसी सारी चीज़ें। और इस सब के साथ साथ यहाँ पे चाइनीज़ किस्म के बर्तन भी मिल रहे हैं और बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। अच्छा, मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं हर दुकान पे रुकूं, बात करूं लोकल से, कुछ ख़रीदूं, लेकिन पूरा दिन लग जाएगा बिकॉज़ ये ओल्ड क्वार्टर एक्चुअली काफ़ी स्प्रेड आउट है और काफ़ी बड़ा है। ये जगह जो है एक तरह से अक्कासी करती है मॉडर्न और एंशिएंट वियतनाम की। तो यहाँ पे पुरानी और कदीम हाउसिंग सोसाइटीज़ भी मौजूद हैं, घर भी मौजूद हैं, भले वो 1000 साल पुराने घर हों या उसके बाद जब फ्रेंच ने यहाँ पे हुकूमत की थी, राज किया था और उनके दौर में तामीर किए गए घर और बिल्डिंग्स और ये सारी चीज़ें, इमारतें जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। वो आज भी बिल्कुल उसी हालत में मौजूद हैं। लोगों ने उसको थोड़ा सा रेनोवेट किया है, रिवैम्प किया है, लेकिन वो वैसी आर्किटेक्चर और वैसी जो उस दौर में चीज़ें होती थी उसकी गवाही दे रहा है। और इसके साथ साथ सबसे
सबसे मज़ेदार और सबसे इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ है वो वियतनाम का कल्चरल हेरिटेज है। जो यहाँ का रिच कल्चरल हेरिटेज है उसकी अक्कासी जो है वो ओल्ड मार्केट से अच्छी मेरे ख्याल से पूरे हनोई या पूरे वियतनाम में कोई और जगह नहीं कर सकती। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग ओल्ड क्वार्टर में ही थे, घूम रहे थे, एक गली से दूसरी गली में जा रहे थे। यहाँ पे मुझे एक बड़े प्यारे से अंकल नज़र आए और यहाँ पे ये जो है वो यहीं की वियतनामीज़ ग्रीन टी है, लेमन टी है, मुझे नहीं पता, ये पीने के बाद पता चलेगा। वो दे रहे थे। अब ज़ाहिर है कम्युनिकेशन गैप है तो उनको इंग्लिश नहीं आती और मुझे वियतनामीज़ नहीं आती, तो मैंने उनसे कहा इशारा करके वो केतली के अंदर जो है वो मुझे एक दे दें, तो वो बना के दिए उन्होंने। गर्म भी है हल्की सी और आइस क्यूब भी है, तो ट्राई करते हैं। ओके अच्छा, साथ साथ अंकल जो है मुझे वियतनामीज़ बोंग जो है वो ट्राई करने को कह रहे हैं, तो ये भी एक कश लगा ही लेते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे ख्याल से मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोंग या बोंग जिसको कहते हैं बोंग क्यों कह रहा हूँ, वियतनामीज़ बोंग, मेरा पूरा सर चक्कर ऐसे चक्कर आए कसम खुदा की, वो जमाल घोटा खा के जो चक्कर आते हैं ना वैसी चक्कर आए, लग रहा है सब घूम रहे हैं। अंकल तो भाई यहाँ पे धुएं की मशीन है। अच्छा, काफ़ी लोग हनोई आते हैं और ओल्ड क्वार्टर आई थिंक उनकी लिस्ट पे नंबर 1 होता है कि हमें विज़िट करना है, लेकिन टूरिस्टी जगहें विज़िट करके आई थिंक वो एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता। मतलब एक चेक लिस्ट को टिक ऑफ करके आई डोंट थिंक वो एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं जो चीज़ ऐसे लोकल्स के साथ इंटरेक्शन करके मिलती है। ये रॉ टूरिज़्म है और आई थिंक लोकल्स को सपोर्ट करने का भी अच्छा तरीका है। You come back here, I pick up you inside the train station, okay? And are there any charges or we just have to buy coffee from you? Yes, oh yeah, buy coffee. Coffee. Right, Yeah. thank you so much. What is your name? My name is Ang. Ang. Ang, yes. Ang. Yes. So you're gonna come here and pick us up from Or you are at. अच्छा, तो अभी हम लोग ओल्ड क्वार्टर में ही मौजूद हैं और यहाँ पे जो यहाँ की सबसे फेमस एक एक्टिविटी है जो रेलवे स्ट्रीट के नाम से जानी जाती है, रेलवे स्ट्रीट हनोई के नाम से। हम लोग इत्तेफाक से वहीं आ गए और यहाँ पे जो है उन्होंने गेट लगाया हुआ है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स खड़े हुए हैं और ये जगह जो है पूरी कोर्डन ऑफ की हुई है, बंद है। और असल में अब हुआ ये है कि 2023 से यहाँ पे सेफ्टी के इशूज़ की वजह से सख्ती काफ़ी है, तो हर किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। जितने भी फॉरेनर्स या टूरिस्ट आ रहे हैं उनको यहाँ पे बाहर रोक देते हैं और अंदर नहीं जाने की इजाज़त। तो अब लोग ये कर रहे हैं जिनके यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, जिनकी अंदर शॉप्स हैं स्ट्रीट के ऊपर, तो वो यहाँ पे बाहर आके खड़े हो जाते हैं और वो लोगों से कहते हैं कि अगर आपको हमारे कैफ़े आना है तो आप हमें पहले से यहाँ पे इस जगह ये पिकअप पॉइंट है यहाँ पे आके बताइएगा, और अगर 7-8 बजे की ट्रेन है तो आप आधा या पौन घंटा पहले यहाँ आ जाइएगा, हम आपको यहाँ से लेके अंदर जाएंगे ताकि सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो है वो आपको तंग ना करें। तरीका है ये अंदर जाने का, और इससे फिर ये होता है कि उनकी भी दिहाड़ी हो जाती है। उनके कैफ़े पे कोई भी जाके कॉफ़ी पी लेता है, बियर ले लेता है, ड्रिंक ले लेता है। तो जो यहाँ से ट्रेन गुजरती है इसी गली से, वो शेड्यूल के हिसाब से गुजरती है। और आज बिकॉज जुम्मे का दिन है, आज सबसे पहली ट्रेन शाम के 7 बजे गुजरेगी यहाँ से और फिर 9 बजे आई थिंक गुजरेगी। वीकेंड पे ज़्यादा अच्छा होता है, 2-2 घंटे के बाद ट्रेन गुजर रही होती है, लेकिन मेन गली उन्होंने ब्लॉक ऑफ की हुई है, तो हम भी ऐसे ही अंदर वाले रास्ते से आएंगे इन अबाउट 2 आवर्स। भाई यहाँ पे जो है वो 250 मांग रहे हैं। मुश्किल से कितनी दूर है ये, 20 मिनट की वॉक है और 5 मिनट जो है वो गाड़ी में लगते हैं। लेकिन यहाँ का ये साइक्लो टूर जो है वो बहुत फेमस है हनोई का। साइकिल है, रक्षानुमा साइकिल है, और मुझे पंखा भी दे रहे हैं, गर्मी बहुत है। तो ये कस्टमर पाकिस्तान वियतनाम बेस्ट ya, ada 150. Woi, woi, mi papa. Orang beli. Boleh ya?
100. तो भाई माने नहीं, 100 कह रहे थे, 250 से शुरू हुए थे, 100 पे आए, लेकिन मुश्किल से ग्रैब में जो 20,000 लगेंगे हमारे 20,000 वियतनामीज डोंग। आगे चलते हैं, या तो वॉक कर लेते हैं या अगर कोई हमें सस्ता मिल गया तो उसके साथ चले जाएंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं वान सियान लेक। तो हनोई का शहर लेक्स के अराउंड बना हुआ है और यहाँ के जो लोकल्स हैं आई थिंक उनकी फेवरेट एक्टिविटी या हीट को एस्केप करने के लिए लेक के अराउंड बैठना या वॉक करना उनकी फेवरेट चीज़ है। और यहाँ का लेक है भी बहुत खूबसूरत। एक तो इस लेक के बिल्कुल मिडिल में काइंड ऑफ एक टेम्पल सा बना हुआ है और उसके अलावा बिल्कुल ऑपोजिट साइड जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 10 मिनट की वॉक की दूरी पे यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स है और उसकी जो एंट्रेंस है एक रेड ब्रिज को क्रॉस करके होती है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ का जो माहौल है इस वक्त इट्स वेरी रिलैक्सिंग और पूरे दिन जो गर्मी है इस वक्त फील ही नहीं हो रही कि गर्मी थी। बहुत कूल सा वेदर हो रहा है यहाँ पे और लोकल्स वॉक कर रहे हैं और बैठ के चाय पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, टिकट प्राइस जो है वो पर पर्सन 30,000 VND यानी वियतनामीज डोंग है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है। और ब्रिज और ये टेंपल जो है ये बहुत ही पुराना है। तो कहा यह जाता है कि इस टेंपल की जो तामीर का आगाज़ हुआ था वो ईयर 1841 में, ऑटम का टाइम था, उस वक्त हुआ था। सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये टेंपल एक तरह से रिप्रेजेंट करता है या रिफ्लेक्ट करता है वो वियतनामीज लोगों की रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है और उसके साथ साथ यहाँ का जो खूबसूरत ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है उसकी भी एक तरह से अक्कासी करता है। अच्छा, बेशक वियतनाम और हनोई इन सारी जगहों की फील बहुत केओटिक है, लगता है कि हर कोई भाग रहा है, अपने काम में बिजी है। इस जगह आके मुझे एक अलग ही सुकून फील हो रहा है। आई डोंट नो इफ इट्स लाइक द लेक और द ब्रिज या हर चीज़ जो कंबाइंड है एक पैकेज, उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये डेफिनेटली हमारी बकेट लिस्ट में था कि जब हम हनोई आए हम यहाँ की फेमस रेड ब्रिज देखें। अच्छा, मुझे लग रहा है जैसे बहुत ही बड़ी लंबी चौड़ी ब्रिज होगी, छोटी सी ब्रिज है। इट कनेक्ट्स द सिटी फ्रॉम द टेम्पल जो कि लेक के ऊपर बना हुआ है और पानी इसके नीचे कम्प्लीटली ग्रीन है। हम सिटी में खड़े हुए हैं इस वक्त लेकिन साफ सुथरा ये पानी है। अच्छा, तो आज हम लोग सुबह से निकले हुए हैं, हनोई को ऑन फुट जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। कभी ओल्ड क्वार्टर, कभी यहाँ की जो मार्केट्स हैं वो, कभी यहाँ के लोकल्स किस तरह से रहते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। धूप बहुत थी, गर्मी बहुत शदीद थी, लेकिन शाम में यहाँ पे इस जगह आके हुआन कियाम लेक और ये टेम्पल देख के और ये पूरा ब्रिज खूबसूरत से ये नज़ारे देख के थकावट जो है वो साइड में हो गई है। अच्छा, तो जब हम लोग रेलवे स्ट्रीट से हुआन कियाम लेक तक आना चाह रहे थे इसमें बैठ के साइकिल नुमा रिक्शा में, तो उस वक्त तो हमें कोई सही मिला नहीं, सारे जो हैं वो मुंह बोले दाम मांग रहे थे। लेकिन अब वापस हम लोग अभी टेंपल हमने विजिट किया, एक्सप्लोर किया, उसके बाद ब्रिज जो है यहाँ का फेमस वो हमने देखा। अब हम लोग वापस जा रहे हैं रेलवे स्ट्रीट मार्केट की तरफ। अच्छा, रेलवे स्ट्रीट मार्केट की अच्छी बात यह है कि एक तो वो रात तक खुली रहती है, स्केड्यूल जो है ट्रेन का वो आप पहले चेक कर सकते हो। हमने जो है वो पहले से चेक कर लिया था। वहाँ पे जो हमारी एजेंट है जिसका कैफ़े है, कैफ़े कॉफ़ी चिल 96, उससे हमने पहले सेटिंग बना ली थी। उसने कहा था 7 बजे तुम लोग यहाँ पहुँच जाना ताकि तुम लोगों को फ्रंट की सीट मिल जाए, क्योंकि जब ट्रेन आने वाली होती है उससे 1 घंटा पहले जो है रश बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा पहले जा रहे हैं ताकि आराम से वहाँ पे फ्रंट वाली सीट्स हमें मिल जाएँ। अच्छा, आज हमने पूरा दिन ऑन फुट हनोई का टूर लिया है एंड इट वाज अमेजिंग। ओल्ड क्वार्टर जो था, उसके अलावा यहाँ की जो प्यारी प्यारी कॉफ़ी शॉप्स थी, यहाँ के लोकल्स, हर चीज़ बहुत मज़ा आया हमें करने में। और अब ये साइकिल टूर का अपना मज़ा है और हवा अच्छी चल रही है, हसल बसल शोर, ट्रैफिक क्रेजी है यहाँ की साइगॉन जैसे। बस 2-3 मिनट दूर है ट्रेन स्ट्रीट एंड वहाँ पहुँच के दिखाते हैं सब कुछ। ये इधर ही तो है कैफे। अच्छा, हाँ, ये कोई चोर दरवाजा है टू द एक्चुअल ट्रेन स्टेशन।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हनोई की सबसे फेमस जगह, सबसे मशहूर जगह, जहां पे मेरे ख्याल से जो भी बंदा हनोई की तरफ आता है तो वो इस जगह को अपनी आइटिनरी में मेरे ख्याल से सबसे पहले रखता है या फिर सबसे लास्ट में रखता है। हमारी तरह हमने सबसे पहले रखा था, लेकिन मिली हमें ट्रेन जो है वो बिल्कुल लास्ट वाली, क्योंकि फ्राइडे का दिन है और आज एक ही ट्रेन चलती है। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं और ट्रेन यहाँ पे किसी भी वक्त आ सकती है और यहाँ से गुजरेगी, हमारे पीछे से गुजरेगी या सामने से गुजरेगी, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से मेरे पीछे से गुजरेगी। मेरे ख्याल से ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा मुझे किसी का इतना बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। पहली दफ़ा कब हुआ था? पहली दफ़ा जब हमारी शादी हो रही थी। ट्रेन आ रही है, आवाज़ आ गई है मुझे ट्रेन की। ओ भाई इनाया, ट्रेन आने वाली है। कभी जिंदगी में कुछ इस तरह का मैंने आज से पहले नहीं देखा भाई। ये तो कराची की तेजगाम लग रही है मुझे। अंदर रोड से की माड़ी मेरी चली है घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। तो इसी ट्रेन ट्रैक पे हम आज हनोई की वीडियो एंड कर रहे हैं। आज का पूरा दिन अमेजिंग था, बहुत ही यूनिक था और इट वाज सीरियसली वन ऑफ आवर बकेट लिस्ट थिंग्स टू डू। और आई थिंक द हाईलाइट ऑफ द ट्रिप वाज द ट्रेन स्ट्रीट 100%। जब वो ट्रेन आई है ना, दैट फीलिंग यू गेट इज absolutely crazy. So we're gonna end it on that note. Make sure you guys hit the subscribe button, like our video और comments में बताएं कि next हमें कौन सा crazy experience करना चाहिए। Hope you guys are enjoying our Southeast Asia vlogs. Allah Hafiz. Mm-hmm.